बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 15 में आज हमने सीमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सीमेंट बुनियादी तौर पर क्या है? मटीरियल obtained by burning an intimate mixture of the calcareous and argillaceous material at sufficiently high temperature to produce clinker. These clinker are then ground to the fine powder are called cement. सीमेंट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक कल्करियस होता है, दूसरे अर्गिलेसियस मटेरियल होते हैं। ये कल्करियस एंड अर्गिलेसियस मटेरियल इनको हाई टेम्परेचर पर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये क्या बनते हैं? स्टोन बन जाते हैं, यानी हार्ड मटेरियल बन जाते हैं। ये हार्ड मटेरियल क्या होते हैं? क्लिंकर होते हैं। ये क्लिंकर क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं लेकिन हार्ड होते हैं। जब इसको पीसते ना, ग्राइंड करते हैं, तो ये ग्राइंड करने के बाद ये क्या बन जाएंगे? सीमेंट बन जाएंगे। तो सीमेंट के अंदर क्या होते हैं? दो मटेरियल की मिक्सिंग होती है। एक क्या होते हैं? कल्करियस, दूसरे क्या होते हैं? अर्गिलेसियस मटेरियल होते हैं। इनको मिक्स करते हैं एट द हाई टेम्परेचर, तो ये क्या बन जाते हैं? स्टोनी मैश बनते हैं। ये स्टोनी मैश क्या है? क्लिंकर है। क्लिंकर को ग्राइंड करते हैं तो ये क्या बनते हैं? सीमेंट बन जाते हैं, पाउडर फॉर्म बनते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट को सबसे पहले मैजन जोसेफ एस्डेन ने डिस्कवर किया। मैजन जोसेफ एस्डेन ने डिस्कवर किया। तो पोर्टलैंड सीमेंट को कैसे बनाया गया? लाइमस्टोन और क्ले इनको मिक्स किया गया। लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स किया गया, इसको हीट दी गई, तो आखिरकार ये इसके अंदर वाटर डाला गया, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? पोर्टलैंड रॉक के अंदर कन्वर्ट हुआ। ये जो पोर्टलैंड रॉक है ये इंग्लैंड में बिल्डिंग मटेरियल है, तो उसी के मुनासबत से ये क्या बनाया गया? पोर्टलैंड सीमेंट बनाएगी। तो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइमस्टोन एंड क्ले, इसको हीट दी गई तो ये क्या बन गया? पोर्टलैंड रॉक बन गया। ये जो पोर्टलैंड रॉक है ये इंग्लैंड में क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। इसकी मदद से क्या करते हैं? ये बिल्डिंगें वगैरह बनाते हैं यहाँ पे। तो इसी की ये जो पोर्टलैंड रॉक है इसी की मुनासबत से ये क्या बनाएगा? पोर्टलैंड सीमेंट बनाएगी। तो ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसमें लाइम की परसेंटेज कितनी है? 62% है। सिलिका की कितनी है? 22% है। एलुमिना की कितनी है? 7.5% है। मैग्नीशिया की कितनी है? 2.5% है। आयरन ऑक्साइड कितना है? 2.5%। SO3 कितना है? 1.5%। Na2O कितना है? 1%। K2O कितना है? 1%। ये सारी की सारी कंपोजिशन किसकी है? पोर्टलैंड सीमेंट की है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में ज़्यादा कंपोजिशन किसकी होती है? लाइम की। लाइम की कितनी है? 62%। सिलिका की 22%। एलुमिना की 7.5%। मैग्नीशिया की 2.5%। आयरन ऑक्साइड की 2.5%। SO3 की 1.5%। Na2O की 1%। K2O की 1%। तो ये कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट है। रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट। सीमेंट के अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो दो इसके अंदर कंपोनेंट ज़्यादा है। मैं पहला क्या है? कल्करियस मटेरियल है। दूसरा क्या है? अर्गिलेसियस मटेरियल है और जिप्सम है। तो कल्करियस मटेरियल ये कहाँ से लेते हैं? लाइमस्टोन से लेते हैं, मार्बल से, चाक से, मैरीन शेल हो गया। इसे ये सारे के सारे ये जो लाइमस्टोन से लेकर मैरीन शेल तक यहाँ से कल्करियस मटेरियल यहाँ से लेते हैं। तो दीज आर द सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। ये जो कल्करियस मटेरियल होते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है? कैल्शियम ऑक्साइड हम लेते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से ले सकते हैं? लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, मैरीन शेल, ये तमाम से क्या लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। और दूसरा है अर्गिलेसियस मटेरियल। तो अर्गिलेसियस मटेरियल कहाँ से लेते हैं? क्ले है, शेल है, स्लेट है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है। ये जो शेल है, क्ले, शेल, स्लेट, ये सारे के सारे क्या है? रॉक से ही निकलते हैं।
ये मिट्टी वगैरह जो राख है ये मुख्तलिफ टाइप के क्या हैं, कले हैं जो वहीं से निकलते हैं। इसी तरीके से दे प्रोवाइड एसिडिक कंपोनेंट सच एज एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट। इससे क्या निकलते हैं, एसिडिक कंपोनेंट एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट इससे हासिल होते हैं। ये सारे के सारे सोर्स ऑफ एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट हैं। कले से लेकर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग तक यहाँ से क्या निकलते हैं, एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट्स निकलते हैं। जब ये कैल्केरियस मटेरियल और अर्गिलेशियस मटेरियल को मिक्सअप करते हैं एट द हाई टेम्परेचर, तो ये क्या बनता है, क्लिंकर बनता है। और क्लिंकर को जब ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के दौरान 2% जिप्सम इसके अंदर मिक्स करते हैं। तो ये जो जिप्सम है इट इज़ यूज टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम। ये क्या करता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। सेटिंग टाइम क्या होता है कि जब सीमेंट का बिल्डिंग के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो जब ये हार्ड हो जाती है ना, पहले तो ये सॉफ्ट होती है, ये सूखकर जब हार्ड हो जाती है तो ये क्या होता है, सेटिंग टाइम होता है। यानी सेटिंग टाइम, हार्ड होने में कितना टाइम लगता है, तो दीज आर सेटिंग टाइम। यानी जिप्सम की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी जो सेटिंग टाइम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट, इसके अंदर ये 3 रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। बुनियादी तौर पर इनके अंदर 2 होते हैं। पहला क्या है, कैल्केरियस मटेरियल होता है। दूसरा क्या है, अर्गिलेशियस मटेरियल होता है। ये जो कैल्केरियस होता है और अर्गिलेशियस होता है, जब इनकी मिक्सिंग होती है तो ये क्लिंकर बनते हैं। क्लिंकर की जब ग्राइंडिंग होती है तो इसके अंदर क्या मिक्स करते हैं, जिप्सम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट को कैसे तैयार करते हैं। सीमेंट के अंदर 2 प्रोसेस हैं, एक वेट होता है, दूसरा ड्राई होता है। एक वेट प्रोसेस है, दूसरा ड्राई प्रोसेस है। ये डिपेंड करता है कि जो फैक्ट्री बनाई गई है, जो इंडस्ट्रियल जोन है यानी सीमेंट बनाने का, वो किस रीजन के अंदर है। तो रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है, तो फिर ये वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो ये अडाप्टेशन ऑफ वेट और ड्राई प्रोसेस डिपेंड अपॉन द लोकेशन। ये क्या करते हैं, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आइदर मेड ड्राई और वेट प्रोसेस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ द रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है ना सीमेंट के लिए, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है। उस फिजिकल कंडीशन को देखकर वेट प्रोसेस या ड्राई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। लोकल क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के साथ जो यानी क्लाइमेट है ना वो क्या है, उसको देखकर फिर इस्तेमाल करते हैं। उसको देखकर ये वेट प्रोसेस या ड्राई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। द प्राइस ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल की कीमत कितनी है, वहाँ पर जो लोकल एरिया के अंदर जो फ्यूल है ना, फ्यूल इस्तेमाल किया गया है, उसकी कीमत कितनी है, उसको देखकर फिर ये क्या करते हैं, वेट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं या ड्राई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्यूल की कीमत ज़्यादा है तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, ड्राई प्रोसेस। अगर फ्यूल की कीमत कम है तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वेट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इन पाकिस्तान वेट प्रोसेस इज़ यूज्ड, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर वेट प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इज़ फ्री फ्राम डस्ट, ये जो वेट प्रोसेस है इसके अंदर जो कंपोनेंट लेते हैं तो ये क्या होता है, फ्री फ्राम डस्ट होते हैं, इनके ऊपर डस्ट नहीं होता है। ग्राइंडिंग इज ईजियर, इसका जो जो ग्राइंडिंग होती है ना वेट प्रोसेस की, जो रॉ मटेरियल होता है उसकी ईजियर होती है। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट आर इजीली कंट्रोल्ड, जो वेट प्रोसेस होते हैं वहाँ पर सीमेंट की कंपोजिशन को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ड्राई प्रोसेस है, बट इन द ड्राई प्रोसेस एक्सेसिव फाइन ग्राइंडिंग इज नीडेड। ये जो ड्राई प्रोसेस है इनके अंदर जो रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, तो इनको ग्राइंड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी एंड इट इज़ मोर सूटेड फॉर द हार्ड मटेरियल, और ये जो ज़्यादा हार्ड मटेरियल होते हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ड्राई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो होते हैं जहाँ पर यानी फ्यूल की कंजप्शन कम होती है, जहाँ पर फ्यूल की प्राइस कम होती है, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वेट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा, सीमेंट की डेफिनेशन,
और पोर्टलैंड सीमेंट के बाद में पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। तो कल हमने वेट प्रोसेस के बारे में पढ़ा।